नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अध्ययन गंगा के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज बात करेंगे यूपी टीजीटी कट ऑफ की और कितने प्रश्नों पर सिलेक्शन पक्का। टीजीटी हिंदी संभावित कट ऑफ आपको बताई जाएगी और चयन के लिए इतने अंक लाने ही होंगे। ये तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूपी टीजीटी का जो विज्ञापन है वो 2022 में जारी किया गया था 4163 पदों पर। हालांकि पदों को बढ़ाने की मांग को लेकर काफ़ी अभ्यर्थियों ने प्रयास किया और आश्वासन भी मिला कि ये पद बढ़ाए जाएंगे। तो अब हाल ही में घोषणा हुई है नई शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और जैसे ही नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन होगा उसके बाद में जितनी भी लंबित भर्तियां हैं वो सभी देखने को मिलेगी, जिनमें से एक भर्ती है यूपी टीजीटी पीजीटी। तो यदि ये भर्ती 4163 पदों पर ही होती है तो कट ऑफ अलग रहेगा, और यदि पदों की संख्या बढ़ाई जाती है और 12 से 16,000 पदों पर ये भर्ती होती है तो कट ऑफ अलग देखने को मिलेगा। तो दोनों तरीके से चर्चा करेंगे, क्योंकि संभावना पदों को बढ़ाए जाने की भी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसी पूरी संभावना है कि पद बढ़ाए जाएंगे, पोर्टल खोला जाएगा। तो देखिएगा, यदि 4163 पदों पर ही ये टीजीटी पीजीटी की भर्ती कराई जाती है, जिसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और हर सब्जेक्ट में फिर कैटेगरी वाइज भी वैकेंसियों को बांटा गया है, तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसी स्थिति है, क्योंकि काफ़ी कम पद है। अगर इतने सारे सब्जेक्ट हैं सब में डिवाइड कर दिया जाए, उसके बाद में कैटेगरी वाइज डिवाइड किया जाए तो पदों की संख्या बहुत कम बैठती है। तो इसमें कट ऑफ कितना जा सकता है, देखिएगा, अगर 4163 पदों पर ही ये भर्ती होती है तो हिंदी की यदि बात करें, यूपी टीजीटी हिंदी, केवल यूपी टीजीटी हिंदी के कट ऑफ के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो यूपी टीजीटी हिंदी की जो कट ऑफ है, यहाँ पे प्रश्नों की जो संख्या होती है टीजीटी में वो 125 होती है। देखिएगा, 125 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और टोटल जो अंक होते हैं वो 4 अंक का एक प्रश्न होता है, और टोटल अंकों की बात करें तो 500 अंकों की ये परीक्षा होती है। 125 प्रश्न होते हैं, 500 अंक होते हैं और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होता है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो टीजीटी में कितना कट ऑफ जाने की संभावना है, हिंदी में कितने अंक यदि आप लेकर आते हैं जिसमें कि आपका चयन लगभग पक्का हो जाए, तो कितने अंक लेकर आपको आने होंगे जिससे कि सिलेक्शन आप आसानी से ले सकें। तो देखिएगा, यदि 4163 पदों पर ही ये भर्ती होती है तो उसमें आपको 125 में से प्रश्नों के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, 125 प्रश्नों में से मान के चलिएगा कम से कम 105 से लेके और 115 प्रश्नों तक आपको हल करने होंगे सही। देखिएगा, 105 से लेके 115 प्रश्नों तक आपको सही हल करने होंगे। ये जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी है 105 के ऊपर मेरिट कट ऑफ कहीं भी जा सकता है, और 115 अंकों तक आपको कोशिश करनी है कि प्रश्नों तक कि इतने प्रश्न आप कम से कम सही हल करके आएँ। लेकिन बहुत कठिन होता है, 125 प्रश्नों में से 115 प्रश्न करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन हिंदी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो ये मान के चलिएगा कि 110 अंक के करीब का जो आंकड़ा है, अगर यहाँ तक 110 प्रश्नों तक आप सही करते हैं, प्रश्नों के आधार पर ही आपको बताया जा रहा है, वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक प्रश्न 4 अंकों का है तो आपको कम से कम 105 से 115 अंकों के प्रश्नों के बीच में सही हल करने हैं। तो ये तो बात रही जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन जो अन्य जो वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं जिनको आरक्षण का लाभ दिया जाता है, ऐसे अभ्यर्थियों को, चाहे ओबीसी, एससी एसटी, ये जो कैटेगरी है
इनका कट ऑफ कहाँ तक जाने की संभावना है। तो देखिएगा, यदि आप 100 प्रश्न से लेकर 105 से 108 प्रश्नों तक सही हल करते हैं तो यहाँ तक आपकी संभावना है, प्रबल संभावना है कि आपका चयन हो जाएगा यूपी टीजीटी हिंदी में। तो ऐसी पूरी संभावना है। हालांकि संभावित कट ऑफ ही बताया जा रहा है, ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि पिछली बार जिस प्रकार से पेपर देखा गया सभी विषयों का और काफ़ी कठिन पेपर आया था, तो उस हिसाब से कट ऑफ थोड़ा कम रहा था। हालांकि उससे पहले के जितने भी रिजल्ट आप देखेंगे सभी में जो कट ऑफ गया है काफ़ी हाई कट ऑफ गया है। तो टीजीटी हिंदी में ये मान के चलिएगा कि 100 से लेकर 105 से 108 प्रश्नों तक यदि आप हल करते हैं जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, तो आप समझिएगा कि आपका चयन होने की संभावना है। और यदि जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कम से कम 105 से लेके 115 प्रश्नों के बीच में सही हल करने होंगे। तो आपका जो मेन जो टारगेट होना चाहिए वो 115 होना चाहिए। 115 प्रश्नों को आपको सही हल करना है। हालांकि 105 के ऊपर चांस बनेंगे, लेकिन 115 प्रश्नों तक यदि आप सही करते हैं तो फिर निश्चित ही आपका जो चयन है वो हो जाएगा, ऐसी संभावना है। तो ये तो बात रही यदि पदों की संख्या नहीं बढ़ाई जाती है तो इतना कट ऑफ रहेगा। लेकिन यदि पदों की संख्या बढ़ा दी जाती है और ये जो भर्ती है वो 12 से 16 हज़ार पदों पर यदि ये भर्ती कराई जाती है, पोर्टल खोलकर पदों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो कट ऑफ है, कट ऑफ भी थोड़ा डाउन जाएगा। उसमें जनरल कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं वो 105 प्रश्नों से लेके 110 प्रश्नों तक यदि सही हल करते हैं तो वहाँ तक पूरी संभावना है कि चयन हो जाएगा। और हालांकि उससे भी 2-3 प्रश्न कम हो सकते हैं। और बात करें रिजर्व कैटेगरी की तो 95 से लेकर और 105 तक ये संभावना रहेगी कि जो रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं उनका चयन होने की संभावना यहाँ तक रहेगी। तो ये कट ऑफ रहने की संभावना है यूपी टीजीटी हिंदी में। तो यूपी टीजीटी हिंदी में आपको बताया गया कि हालांकि कट ऑफ का मतलब परीक्षा होने के बाद में कट ऑफ बताई जाती है, सर्वे किए जाते हैं कि लगभग इतना कट ऑफ होगा, लेकिन उसके बाद में कट ऑफ बताने का कोई ज़्यादा महत्व नहीं होता है। उसके बाद में कुछ आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ पे आप एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि इतने प्रश्नों तक चयन होने की संभावना है। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, 110 का टारगेट अपना रखिएगा, कम से कम 110 प्रश्नों का टारगेट आप रखिए, निरंतर आप प्रैक्टिस करिएगा। तो यदि इतना टारगेट आप लेकर चलते हैं तो समझिएगा यहाँ पर आपका चयन होने की संभावना है, नहीं तो इससे कम अंकों पर चयन होने की संभावना नहीं है। हालांकि यदि जो पेपर है उसकी प्रकृति ज़्यादा कठिन होती है तो ये कट ऑफ डाउन भी जा सकता है। तो देखिएगा, ऐसी स्थिति में ये कट ऑफ डाउन भी जा सकता है, लेकिन टारगेट आपको सेट करके चलना है 110 का। इससे नीचे कहीं भी कट ऑफ लगेगी तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, लेकिन ज़्यादा अगर कट ऑफ लगती है तो 110 अंक प्रश्नों तक आपका चयन होने की पूरी संभावना रहेगी। तो 110 प्रश्नों का कम से कम आप टारगेट बनाकर चलिएगा। डेली जो भी आपकी मानक पुस्तकें हैं उनसे अध्ययन करें और जो आपका सिलेबस है पॉइंट टू पॉइंट आप सिलेबस को कंप्लीट करें। इधर उधर की चीज़ें न पढ़ें, क्योंकि जो पीजीटी का सिलेबस होता है वो अलग होता है, टीजीटी का सिलेबस अलग होता है। और बहुत से अभ्यर्थी दोनों सिलेबस पढ़ते रहते हैं, जिससे कि उनकी तैयारी सही नहीं हो पाती। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, पॉइंट टू पॉइंट तैयारी आपको करनी है और 110 का टारगेट आपको बनाकर चलना है। डेली आपको प्रैक्टिस सेट निकालने हैं। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित ही आपका चयन होने की प्रबल संभावना रहेगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।